तो आज इंशाल्लाह जो है हाईली प्रोबेबल कि हम इंशाल्लाह ये थर्मल एनर्जी को निपटा देंगे। तो सबसे पहले जो हमारे एक आध क्वेश्चन जो हमें डिस्कस करने थे, हम उन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। उसके बाद उसके जो है उसके कुछ एक्सपेरिमेंटल थिंग्स हैं उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर जो है अपना इसको ख़त्म करते हैं, वाइंड अप करते हैं। थर्मल एनर्जी के बाद इंशाल्लाह फिर हम जो है अपना आइडियल गैसेस वगैरह के ऊपर पुश कर जाएंगे। आई गेस एक या दो क्लासेस का होगा आइडियल गैस, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद थर्मल एनर्जी देन। तो क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम amount of energy required to change 200 gram of ice at negative 10 degrees Celsius into steam at 100 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बेसिकली जो है ये देखना है 200 ग्राम्स ऑफ आइस है जो कि नेगेटिव 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है और हमें उसे स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना है। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी? तो बेसिकली इसमें मल्टीपल स्टेप्स है या और हमारे पास मुख्तलिफ डेटा की चीज़ें भी अवेलेबल है। हमने तमाम चीज़ों को यूटिलाइज करना है अपनी वर्किंग को करने के लिए। तो सबसे पहले एक वर्क फ्लो बना लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम ये बोल सकते हैं कि यार अगर मिसाल के तौर पे आइस है, तो ये आपकी आइस आ गई, ठीक है। अब ये हमारी आइस आ गई और आइस तकरीबन 200 ग्राम्स ऑफ आइस है। और 200 ग्राम्स ऑफ आइस जो है सबसे वो कितने टेम्परेचर पे, नेगेटिव 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। तो वो 200 ग्राम्स ऑफ आइस जो है नेगेटिव 10 डिग्री सेल्सियस से वो किधर आएगी? वो आएगी आपकी, वही आइस आपकी नेगेटिव 10 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट हो जाएगी किसका अंदर? आपके 0 डिग्री सेल्सियस से। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो आइस क्या करेगी? वो आइस जो है मेल्ट होना स्टार्ट करेगी और मेल्ट होके क्या हो जाएगी? मेल्ट होके वही हमारी आइस वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो अब हमारे पास 200 ग्राम्स ऑफ वाटर आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। उसके बाद क्या है हमारा? उसके बाद हमारा जो वाटर है वो बेसिकली क्या करेगा? वो वाटर हमारा बॉयल होना शुरू हो जाएगा और बॉयल होके वो वाटर क्या करेगा? 0 डिग्री सेल्सियस से वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। फाइनली वो हमारा 200 ग्राम्स ऑफ वाटर उसने आखिर में क्या करना है? उसने स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाना है। और वो स्टीम के अंदर जब कन्वर्ट होगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर कन्वर्ट होगा। और अब वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो गया और स्टीम का मास कितना होगा? स्टीम का मास होगा 200 ग्राम्स। तो बेसिकली ये फ्लो चल रहा होगा आपका, इस तरीके से आपकी ये कन्वर्जन चल रही होगी। और बेसिकली अब हम ये नोट करते हैं कि कौन से प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है। तो हमारे पहले प्रोसेस के अंदर जबकि आपकी आइस जो है नेगेटिव 10 से 0 पे आ रही है तो आपका चेंज इन टेम्परेचर है। इसके लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। लेकिन जब आपका टेम्परेचर सेम है, आपका स्टेट बदल रहा है, तो अब इसमें लेटेंट हीट का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा और स्पेसिफिकली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर दोबारा आपका जो वाटर है वो वाटर आपका 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस की तरफ मूव कर रहा है। तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि भाई अब जो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली आपका दोबारा Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी का फॉर्मूला लगेगा। फाइनली जब आपका पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तो अब वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। और वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट होके हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फॉर्मूला लगेगा। तो हम अलग अलग स्टेजेस को अलग अलग नाम दे सकते हैं, जैसे स्टेज ए, बी, सी, डी, और जितनी भी थर्मल एनर्जी ऑल टुगेदर इन चारों स्टेजेस में इस्तेमाल होगी आपकी, वही थर्मल एनर्जी आपकी जो है टोटल थर्मल एनर्जी होगी। तो लेट्स बिगिन विद द वर्किंग देन। अब इसकी वर्किंग करने के लिए हम सबसे पहले अलग अलग स्टेजेस को जो है बल्कि एक साथ ही लिख सकते हैं, अलग अलग लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे ए स्टेज है हमारा, तो ये रहा स्टेज ए। अब स्टेज ए में हमने बोला फॉर्मूला लगेगा एम सी डेल्टा टी का प्लस स्टेज बी। स्टेज बी के अंदर हमारा फॉर्मूला लगा रहा है हमारा एम इंटू
एल वी का प्लस स्टेज सी। स्टेज सी के अंदर हमारा फॉर्मूला लगा दोबारा एन सी डेल्टा टी का प्लस स्टेज डी, और स्टेज डी के अंदर हमारा फॉर्मूला लग रहा है एम इंटू एल एफ, सॉरी उल्टा लिख दिया। ये हमारा जो है ये एल एफ हो जाएगा और ये एल वी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। मास हमने आ रहा 200 ग्राम से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस हमारे पास अवेलेबल है 2.1। तो 2.1 हम यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। दूसरी हमारे पास है चेंज इन टेम्परेचर। नेगेटिव टाइम से जीरो जा रहा है, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर हमारा क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है। तो हमने यहाँ लिख दिया 10 डिग्री सेल्सियस का चेंज। फिर हमारा जब सेकंड स्टेज है, स्टेज बी के अंदर हमारा 200 ग्राम्स ऑफ मास ऑफ आइस है, तो हम यहाँ पे 200 ग्राम्स लिख देंगे। और एल एफ की वैल्यू हमारे पास क्या अवेलेबल है, 336 अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे 336 लिख देंगे और फिर हम स्टेज बी से निकल जाएंगे। स्टेज सी के अंदर हमारा मास तो 200 ही है, लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है वो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। तो 200 ग्राम्स ऑफ मास और आपकी हीट कैपेसिटी की वैल्यू आपने देखनी होगी 4.2। चेंज इन टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस प्लस चेंज सर 100 कैसे है? चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कैसे, जी। आई 0 पे थी और फिर 100 पे जा रही है, तो 100 माइनस अच्छा सर। जाएगा 100। हाँ हाँ हाँ, सर सर। फिर 200 इसका मास हो गया हमारा स्टेज डी का। ठीक है, ये हमारे पास मासेस अवेलेबल है 200 ये रहा। और आपका टेम्परेचर का कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन आपका स्टेट चेंज हो रहा है। इसका मतलब है आपने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू को इस्तेमाल करना है, और वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है 2260। तो बेसिकली इन सब को सम करने से हमारे पास जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा क्यू का फाइनल, वो आएगा तकरीबन 6074000 जूल्स। तो आई होप कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। दिस विल बी द टोटल एनर्जी दैट विल बी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट -10 डिग्री सेल्सियस आइस इंटू 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम। कोई क्वेश्चन है उसके अंदर तो पूछ सकते हैं। नहीं सर। चलो गुड। अनन कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं रे। तो अगले स्टेज को हम देखते हैं थोड़ा। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। वो क्वेश्चन आपका थोड़ा सा सीआई टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को जल्दी से लिखते हैं। वो क्वेश्चन आपका बोल रहा है, अ पीस ऑफ मेटल of mass 200 grams at 110 degrees Celsius is put into water at 12 degrees Celsius. The final temperature of water is 32 degrees Celsius. Calculate the mass of water. क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, अच्छा इसके साथ इन्होंने एक और चीज़ भी दी हुई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर अवेलेबल है हमारे पास, जो कि होगी 4.2 जूल्स पर ग्राम्स पर केल्विन। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल भी अवेलेबल है हमारे पास,
जो कि हमारी 0.95 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। तो एक हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं एक पीस ऑफ मेटल की जिसका मास 200 ग्राम्स है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। वो पानी के अंदर डाला जाता है, जो कि इनिशियली 12 डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है, और उसका फाइनल टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अब बेसिकली हमारा जो मेटल है उसके बारे में है कि वो हीट अप हुआ हुआ था, उसको पानी के अंदर डाला जा रहा है। तो इसका एक छोटी सी डायग्राम भी हम लोग बना सकते हैं अपने पास। जैसे मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे एक छोटा सा जो है ग्लास बना दिया। हमने छोटा सा यहाँ पे ग्लास बना दिया जिसका जो है तकरीबन पानी अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो ये पानी का जो मास है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका जो पानी का जो मास है वो हमें कैलकुलेट करना है। और इसका जो टेम्परेचर है जो आपका पानी का, वो तकरीबन इनिशियली 12 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, लेकिन 12 से वो कहाँ चला जाएगा, 12 से वो चला जाएगा तकरीबन 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। और दूसरी साइड के ऊपर आपका मेटल है। ठीक है जी, ये आपका मेटल है एक। ये मेटल जो है वो आपका, उसका जो मास है वो तकरीबन आपका 200 ग्राम्स मास है मेटल का। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस है। वो 110 डिग्री सेल्सियस से, अब थोड़ा सा हम इसको टेक्निकली कर बनाते हैं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हम 32 डिग्री सेल्सियस बीच में लिखते हैं। जो आपका पानी है वो भी 12 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। जो आपका मेटल है वो भी 12 डिग्री सेल्सियस 110 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो हो क्या रहा है असल में, हो ये रहा है कि आपका जो मेटल है वो अपनी जो थर्मल एनर्जी है बेसिकली, वो थर्मल एनर्जी कहाँ ट्रांसफर कर रहा है, वो थर्मल एनर्जी आपकी ट्रांसफर कर रहा है उसके अंदर, वाटर के अंदर। तो इट्स ट्रांसफरिंग इट्स थर्मल एनर्जी इनटू वाटर। तो हम ये बोल सकते हैं हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। ऑफ कोर्स हम ये बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। तो यहाँ पे जो हीट लॉस कर रहा है वो मेटल है, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। ये हमारे पास दोनों कंडीशन आ रहे हैं। अब जाहिर है अगर हीट गेन की बात करें तो हीट गेन तो वाटर करना है, तो हम करेंगे MW डेल्टा टी इज इक्वल टू हीट लॉस कौन कर रहा है, मेटल कर रहा है, तो हम बोलेंगे M स्मॉल m C स्मॉल m डेल्टा टी। क्या मतलब भाई, MW असल में मास ऑफ वाटर है, CW हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, और आपका जो MM है ये आपका मास ऑफ मेटल है, और हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल। तो मास ऑफ वाटर तो हमें निकालना है, तो हम इसकी जगह x लिख सकते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमारे पास अवेलेबल होती है 4.2। चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो हमारा जो टेम्परेचर है वो, हम लोग हमेशा जो नॉर्मली करते हैं चेंज इन टेम्परेचर के पर्सपेक्टिव से आपको बताऊं, तो चेंज इन टेम्परेचर के पर्सपेक्टिव से नॉर्मली हम लोग हाई माइनस लो करते हैं, यानी ज़्यादा टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पे वाटर के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा टेम्परेचर उसका 32 है और लोअर टेम्परेचर उसका 12 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 32 माइनस 12। ठीक है, और मेटल के पर्सपेक्टिव से बताऊं तो मास इसका 200 ग्राम्स है। हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल हमारे पास क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल थी 0.95 की, और चेंज इन टेम्परेचर हमारा पहले 110 था, बाद में 32 हो गया, तो 110 माइनस 32 कर सकते हैं इसका। सही है जी। तो हमें अब क्या करना है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आप x को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आएगी 176 ग्राम्स। ये क्यों नहीं आ रहा है?
तो तकरीबन वो हमारे पास आ जाएगी 176 ग्राम्स। ठीक है, और ये हमारे मास की वैल्यू। इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते नहीं सर, क्लियर है। हैं। अनाथ, कोई क्वेश्चन? हाँ भाई अनाथ, एनी क्वेश्चन? नहीं सर, समझ आ गया। ठीक है, आसान चीज है, मुश्किल नहीं है खासा। अच्छा जी, अब हमने बहुत सारी चीजें देख ली हैं और बहुत सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं। एक टेक्निकल क्वेश्चन है, वो मैं आप लोगों को करने को दे रहा हूँ। ठीक है, और ये आप लोगों ने करना है कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए। और हम ये क्वेश्चन लिख रहे हैं, एन आइस क्यूब ऑफ मास 15 grams at -5 degrees Celsius is poured into 170 grams water at 150 degrees Celsius। क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है, सी ऑफ आइस अवेलेबल है 2.1 joules per gram per Kelvin, और इसके अलावा सी ऑफ वाटर भी अवेलेबल है आपके पास 4.2 joules per gram per Kelvin। latent heat of fusion available है of ice, that is 336 joules per gram। चलो जी, अब इसको आप लोग पहले सॉल्व करना शुरू करो, मैं आप लोग के आंसर का वेट कर रहा हूँ। यू हैव ऑल टुगेदर अप्रोक्सीमेटली 5 to 7 minutes टू सॉल्व इट। आप सबका टाइम शुरू हो चुका है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 मिनट्स का टाइमर है आप लोग के पास। इसको जल्दी सॉल्व करके मुझे बताएं इसका आंसर क्या है। आज बोलोगे तो मम्मा, फिर मम्मा का कमेंट सच हो जाएगा। हम्म, डेली वाला। हाँ, दिल नहीं लग रहा ना यहाँ पे, ये तो बता दो। क्यों नहीं लग रहा? नहीं, तुम्हें कुल पता नहीं की जरूरत नहीं है, तुम ये रुको कि बस बदतमीजी करना छोड़ दो। बहुत बदतमीजी कर रही हो, मैं तो गौर से देख रहा हूँ तुम्हारी हरकतें। देख रहे हो? भरपूर देख रहा हूँ, बदतमीजी करना छोड़ दो। हाँ, ये देखता हूँ। 2 minutes 32 seconds। 2 minutes 32 seconds।
सो भाई क्या प्रोग्रेस है वनीजा, क्या प्रोग्रेस है? सर मुझसे हो ही नहीं रहा। नहीं हो पा रहा। हनान, एनी प्रोग्रेस? ये जो लाइक चेंज इन टेम्परेचर है ये चीज समझ नहीं आ रही कि कहाँ लाइक कितना चेंज होगा एंड कहाँ पे चेंज होगा। ये चीज क्लियर आउट नहीं हो पाई। उलझन बन गई। सही है, शुरू करते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है? मैंने इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली डाला ही इसलिए था ताकि ये बहुत कोई मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट किस्म का क्वेश्चन है। वैसे इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये कि थोड़ा सा टेक्निकल है। और मैं चाह रहा था एक दफ़ा तुम लोग को ट्राई करो ताकि तुम लोग को सिनेरियो का अंदाज़ा हो थोड़ा। तो हम लोग शुरू करते हैं किस तरीके से करना है इसे। An ice cube of mass 15 grams at -5 degrees Celsius is poured with 170 grams of water at 150 degrees Celsius. हमने बताना है what is the final temperature of water, पानी का आखिरी टेम्परेचर क्या होगा, हमने इसके बारे में बताना है। इसके लिए हम दो चीज़ों को अलग अलग कंसीडर करेंगे, एक आइस है और एक वाटर है। सबसे पहले तो मैं वाटर को डिस्कस करना चाहूँगा, ठीक है? और वाटर के पर्सपेक्टिव से हम थोड़ी-सी पहले वर्किंग करते हैं कि पानी के साथ क्या होगा। तो पानी के बारे में बोला गया कि पानी जो है पहले आपका किसके ऊपर है? पानी आपका है तो पानी के बारे में आपका बोला गया कि पानी आपका जो है तकरीबन वो इनिशियली 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है, ठीक है? और पानी के बारे में आपको ये भी बोला गया कि ये 15 ग्राम्स ऑफ वाटर है। तो 15 ग्राम्स ऑफ वाटर है जो कि 150 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है। और जो है हमने क्या किया है, हमने किसी आइस के अंदर वो डाला है। तो हुआ क्या, तो पानी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 150 डिग्री सेल्सियस पे कहीं जाके कम हो जाएगा, ठीक है? अब कितना कम होगा ये तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये यकीन है हमें कि पानी आपकी बर्फ नहीं बन जाएगी, इतना सारा आइस हमने नहीं डाला है, सिर्फ 15 ग्राम्स ऑफ वाटर है। तो आपका जो पानी है वो तो 15 ग्राम्स ही रहेगा, लेकिन उसका जो टेम्परेचर फाइनल होगा वो हमें अंदाजा नहीं है, उसको उसका आइडिया नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री सेल्सियस। ये हमारा पानी का सिनेरियो था। तो पानी असल में अपने जो है हीट सप्लाई कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है टू द आइस। तो हम बोलेंगे कि बेसिकली लॉस ऑफ हीट हमें देखने की वो तरफ मिल रही है, या लॉस ऑफ हीट हमें मुलाहिजा हो रही है किसकी तरफ से, हमारी आइस या सॉरी वाटर की तरफ से, जो कि हमारी एम सी डेल्टा टी। और आपको पता चलेगा मास तो आपका 15 ग्राम्स है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी 4.2 है, ठीक है? अच्छा कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, एक मिनट। हाँ ये गलती कर रहा हूँ ना, तुम लोग बोल भी नहीं रहे हो यार। मास ऑफ वाटर 170 ग्राम्स है, ये रहा मास ऑफ वाटर 170 ग्राम्स। सही है, यहाँ पे मास ऑफ 170 ग्राम्स। अब यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं। तो हमारा 170 ग्राम्स ऑफ वाटर है, ठीक है? और 170 ग्राम्स ऑफ वाटर ये रहा आपका, इसकी हीट कैपेसिटी है 4.2, और चेंज इन टेम्परेचर जो हो जाएगा इसका, हमारा पहले 150 डिग्री सेल्सियस और बाद में एक्स डिग्री सेल्सियस। तो ऑफ कोर्स चूंकि टेम्परेचर आपका कम हो रहा है तो हम इसको बोल सकते हैं 150 माइनस एक्स। मैंने आपको ये बताया ना कि पहले। सर जी बोले आपने। सर 4.2 का यूनिट क्या है? 4.2 का यूनिट ये रहा। सही से ठीक है। तो ये हमारा जो है पूरा सिनेरियो बन गया। अब
हमारा अगला सिनेरियो है वो आइस का सिनेरियो है। अब आइस के पर्सपेक्टिव से थोड़ी डिटेल्स बहुत ऐड होने वाली है। अब जरा डिटेल्स देखिएगा क्या ऐड होंगी। सबसे पहले हमारी जो आइस है वो हमारी जो आइस है हम बोलेंगे कि 15 ग्राम्स ऑफ आइस है। आई होप 15 ग्राम्स ऑफ आइस ये यस। और वो हमारे कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर है? -5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो जब इस आइस के अंदर जो है हम लोग पानी डालेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले ये आइस जो है हमारी -5 डिग्री सेल्सियस से हमारी ये वाली आइस कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर? ये आइस हमारी 15 ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगी और आइस के अंदर ही रहेगी, लेकिन किसके ऊपर अब आ जाएगी? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ जाएगी। और यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका बेसिकली चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेज पे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेज के ऊपर ये जो आपकी आइस है ये आपकी कन्वर्ट हो जाएगी बेसिकली किसके अंदर? ये आपके वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो 15 ग्राम्स ऑफ वाटर बनेगा अब आपका। और ये किस पे बनेगा? 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बनेगा। और यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो रहा है। अगले स्टेज के ऊपर आपकी जो आइस है वो कन्वर्ट हो सर जाएगी, टेम्परेचर 0 क्यों रहेगा? क्योंकि जब भी आपका स्टेट चेंज होता है फ्रॉम आइस टू वाटर या वाटर टू आइस या वाटर टू स्टीम या स्टीम टू वाटर, तो वो लेटेंट हीट की कंसिडरेशन के अंदर आता है, उसके अंदर टेम्परेचर सेम रहता है। सही है। उसके बाद आपका यहाँ पे वाटर जो है वो 15 ग्राम्स ऑफ वाटर वो 0 डिग्री सेल्सियस से किसी एक्स डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका वो एक्स डिग्री सेल्सियस है। देखो कॉमन सेंस थोड़ा सा इस्तेमाल करें। आप लोगों ने हमेशा जो है बर्फ निकाली होगी फ्रीजर से, और बर्फ निकाल के आपने पानी के एक ग्लास के अंदर डाला होगा। तो जो बर्फ होती है वो अपना टेम्परेचर लूज करना शुरू करती है, सॉरी गेन करना शुरू करती है, उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, जबकि वाटर का टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है? बीच के किसी एक सिंगल टेम्परेचर पे दोनों एग्री कर जाते हैं, और वो जो बीच का एक सिंगल टेम्परेचर जिस पे वो एग्री करते हैं वही आपका एक्स डिग्री सेल्सियस है, जो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। तो ये वाली बात आई होप अब समझ में आ गई होगी आपके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर। अब जो आइस का सिनेरियो है यानी हीट गेन का सिनेरियो है, इसको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखो। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ के सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं एम सी डेल्टा टी। यहाँ के सिनेरियो की बात करें, यहाँ हम फॉर्मूला लगा सकते हैं एम एल एफ। यहाँ के हम सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं एम सी डेल्टा टी। तो पहले में जो मास है वो 15 ग्राम्स है। ठीक है। हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला जो हमारा मास है वो 15 ग्राम्स है। और हीट कैपेसिटी ऑफ आइस जो है वो आपकी कितनी है? 2.1। चेंज इन टेम्परेचर की बात करें अगर हम, तो चेंज इन टेम्परेचर -5 से 0 जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ के मास की बात करें तो यहाँ पे 15 ग्राम्स मास है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस की बात करें तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आपके पास गिवन है 336। यहाँ की बात करें तो मास आपके पास 15 ग्राम्स है। लेटेंट हीट ऑफ वाटर जो आपके पास अवेलेबल है, अब ज़ाहिर है वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया ना, तो वाटर की इस्तेमाल करनी है, वो आपकी हो जाएगी x-0 यानी आपकी x डिग्री सेल्सियस। आप इन तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करके जो भी आपका आंसर आएगा, जो आपका आंसर आएगा आंसर नंबर 2, उसे आप आंसर नंबर 1 से क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे, क्योंकि आपकी हीट लॉस बराबर होती है आपकी किसके? हीट गेन के। और अल्टीमेटली क्योंकि पूरी इक्वेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका x है, तो आपका x आपके पास आंसर आ जाएगा। वो चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू शुड हैव सॉल्व द क्वेश्चन। अब मुझे बताओ क्लैरिटी अगर है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे बता दो, मैं कुछ जो पार्ट नहीं समझ में आया उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नहीं सर क्लियर है। अब क्लियर है, अच्छी बात है। हाँ भाई हन्नान, आप क्लियर है बेटा? ओके सही है। क्लियर है, पक्की बात है ना? अच्छा जी। जी जी। अब चलो फिर दोबारा खुद से सॉल्व करो फिर तुम लोग। अब सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। जाओ। चलो भाई दोबारा तुम लोग के पास सिर्फ और सिर्फ, अब तो मैंने पूरा सॉल्व करके भी दिखा दिया, 5 मिनट्स दे रहा हूँ इस दफ़ा।
चलो, ख्याल कर लिया तुम सबका। 5 मिनट दे दिए। चलो भाई शुरू करो। क्वेश्चन तुम लोग के सामने है। सोल्यूशन मैंने तकरीबन करके दिखा दिया तुम लोग को। बिस्मिल्लाह करो। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोग का इंशाल्लाह जवाब का। बताइए वाला आई कलर कैसा लगा? नहीं आप देखिए क्या मेरे को कैसा लगा वाला आई कलर? अच्छा लगा? मेरे को तो लग रही है पहले तो पता नहीं था। कॉल करने के लिए। हाँ बहुत ज़्यादा फर्क सेट है। ये रहा है कैसे लीजिए? क्रोकोडाइल लग रही है। इसमें सब सही है, बस सिल्वर एकेडमी को थोड़ा सा कॉर्नर पे ले जाओ, लेफ्ट कॉर्नर में, है। और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दो। ठीक है ना, जैसे आपने दिसंबर 18 लिखा हुआ है ना, तकरीबन इस साइज के बराबर हो जाए तो ये कि सिल्वर एकेडमी है ना वाजे हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है, उसको आप चौंचला देखा तुमने समैया? देखा? चुप हो गए बिल्कुल। कैसे क्या बोला तुमने? तुमने क्या बोला? मैंने बताया था क्या? अंकल कॉपी वाली बात समझ नहीं पाया। अगर आपके माइंड में कोई यूनिक आइडिया है तो जरूर शेयर करें, क्योंकि पिक्चर्स डिजाइन कंटेंट सब डिफरेंट है। कलर स्कीम मैंने जानबूझ के सेम रखी है ताकि ब्रांड का कलर मेंटेन रहे। तो मैं जरूर शेयर करूंगा। फिर मैंने इनको फॉलो अप दिया एक 2:27 पे। जी हाँ वो मैंने जरूर देखा था। और अंकल, आपने कर वेटिंग दिया फॉर था। योर रिस्पॉन्स, क्योंकि मुझे भी बताना है कि चीज ओके बनी है या नहीं। कीड़े देखे फूल के। काशान को भेज के आप देख लें, अगर वो काशान ओके करता है या मूसा, दोनों को भेज के हाँ देख सर, इसका एक क्वेश्चन है। ठीक है। अरे बड़े। हाँ हनान बोलो, क्या क्वेश्चन है? जी, जब ये लाइक वाटर में आइस ऐड होगा तो उसका लाइक जो मास है वो मतलब 185 मिल जाएगा ना? जबरदस्त। तो तुम्हारा बेसिकली ये क्वेश्चन है कि हम दोनों के मासेस को एडअप करेंगे कि नहीं, राइट? ऐसा ही है। जी नहीं, जी। ऐड नहीं करेंगे। ऐड नहीं करेंगे, अलग अलग डील करेंगे। तुम ये सोचो कि वो पानी सही एक अलग लिक्विड है, ये पानी एक अलग लिक्विड है। कि अगर मैं इसकी जगह ऑयल लिख देता तो तुम क्या टोटल मास करते? नहीं करते ना। बस सही है। पापा इंग्लिश पढ़ाने लग गए। अपने इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। नहीं इंग्लिश भी पढ़ाने लग गए, ग्रामर पढ़ा रहे हैं लेकिन नहीं परफेक्ट लिखवा रहे हैं। सर मेरा आंसर आ गया। हाँ ठीक है, हमने बताइए आंसर कैसे आया। सर मेरा आंसर 1516.41 आया। एक्स की वैल्यू। सही है। एक्स की वैल्यू। हम्म। टेम्परेचर की वैल्यू इतनी ज्यादा कैसे आ सकती है? वही मुझे हैरानी हुई। टेम्परेचर इतना ज्यादा कैसे आ सकता है मतलब? तुम तो वाटर को ही बॉयल करवा दोगी। चलो दोबारा ट्राई करो, देखो क्या गलती हुई है। मैं अभी इंशाल्लाह दिखाता हूँ ना, अभी सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं फिर। मंगा दिला दूं क्या नहीं लग रही है? हाँ हाँ। बहुत तंग करती हूँ मुझको। स्कूल बाकी पढ़ने जब तक आलू आलू कितने दुनिया को दे। फिर बाकी पढ़ो आलू। सर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से जो वापस जो वाटर की तरफ जा रहा था उसमें x-0 करना था ना टेम्परेचर को। तकरीबन जो है इसमें ये सीन था कि आपका जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है सही है, आइस से वाटर। तो टेम्परेचर तो है ही नहीं उसके अंदर, टेम्परेचर का तो फॉर्मूला ही नहीं लगना था। एम एल एफ
mlf मल्टीप्लाई बाय मास करना था, यानी मास मल्टीप्लाई बाय lf करना था। लेट रेट ऑफ, बट सर सारी चीजें जो ऐड हो रही थी ना, हाँ सब चीजें ऐड हो रही थी। सर जब लेके कहते हैं ये जो वो आइस है वाटर बन जाएगा स्टीम, सॉरी लिक्विड बनने के बाद, तो उस लिक्विड की लाइक लेटेंट हीट जो वो कैपेसिटी है लाइक वो सेम होगी आइस की तरह। हाँ बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि अब तो वो वाटर बन गया ना। सही है। सुने जाने से पहले मुझे जरूर मिल्क ला के देना। जाने से पहले कैसा ला के दूंगा? जाने से पहले यानी जाके लेकर आएगा फिर जाए पढ़ा, ठीक है? सोचूंगा। بسم الله الرحمن الرحيم وإن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا تعلم فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء हाँ भाई, शुरू तो टाइम तो खत्म हो गया तुम लोग का। जवाब आ गया क्या? 150.7 आ रहा है, 150.7। 150.7। ओ अल्लाह के बंदे, क्या हो गया तुम्हारा? जो वाटर का टेम्परेचर 170 ग्राम ऑफ वाटर है, उसका टेम्परेचर ही 150 है। उससे ज्यादा कैसे टेम्परेचर हो जाएगा? उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा कैसे हो गया? हाँ सही सही है, तो मैंने शायद माइनस में गलती किया। प्लस माइनस में गलती की है ना आपने। हाँ। فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان दीदी का वो डाल दें। उसके से डाल दो, अभी पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्ड हो रहा है सारा ही। फीहिमा फाकिहतुन वन्नख्लु वरमान, क्योंकि आप चले जाओगे नेट भी चलेगा फिर। हाँ अभी तो 1 घंटे तक हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 100 रुपए किस चीज के? मुझे पढ़ने नहीं गया। श्योर श्योर श्योर। तुम तो मेरा 150 से ऊपर ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। चलो मैं देखते हैं अभी। अच्छा जी, तो कैलकुलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है ये चीज़ तय कर ली थी कि हमारा इस तरीके का एक सिनेरियो बन रहा है। अब हम चीज़ों को इक्वेट करना शुरू करते हैं, सॉल्व करना। अनन, आपके पास कैलकुलेटर है ना बेटा अभी? जी सर। बस सही है, ज़रा मुझे 2-3 चीज़ें ऐड करके बताओ आप कि 15 इंटू 2.1 इंटू 5 क्या आंसर आएगा? 157.5। 157.5 प्लस करो सर 15 इंटू 336। जी आमना बोलिए। सर मैंने वापस से किया है तो मेरा जो है कुछ 0.953 आ रहा है। अच्छा चलो देखते हैं अभी। 15 इंटू अभी 336 आ गया 5197, 5 5197.5। नहीं, दोनों को मिला के, दोनों को 197। मिला के। अच्छा नहीं, दोनों को अलग 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 बताओ ना बेटा, एंड में मिलाते हैं। सही सही सही, ठीक है। हाँ इसका हो जाएगा 5040। 5040 प्लस 15 इंटू 4.2। बताओ क्या आंसर आएगा? ये 15 हो इंटू जाएगा 63। 63।
63 पक्की बात है? जी। चलो जी। अच्छा अब 5040 प्लस 157.5 करो। सर ये -157.5 नहीं होगा, ये -5 है ना टेम्परेचर। यही तो गलती कर दी तुमने, चेंज इन टेम्परेचर अच्छा, लिखना इन है यहाँ दोनों पे, में चेंज हो इन जाएगा टेम्परेचर। 5197.5। 5197.5 प्लस 63x, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। सही है। और यहाँ पे हमारे हम बनाएंगे बाद में अगले पेज के ऊपर। तो इसके अंदर सिनेरियो हमारा ये बन रहा है 5175 हीट gained is equals to heat lost। सही है। हीट गेन हमारा बन रहा है 5197.5 प्लस 63x इज इक्वल्स टू, हीट लॉस था हमारा 170 इंटू 4.2 इंटू 150 माइनस एक्स। सही है जी, ये हमने सॉल्व करना है। नान साहब एक्टिव रहिएगा। सही है। 170 इंटू 4.2 इंटू 150, ये हो जाएगा 107,100। 107,100 ऐसा ही है। जी। माइनस 170 इंटू 4.2 इंटू 170 इंटू 4.2 करो, 714। 714x। तो अब हम क्या करते हैं, 5197.5 प्लस 63x। तो ये वाला जो x है यहाँ का जो नेगेटिव है, इसको वहां लेके जाके पॉजिटिव करते हैं, और ये जो इसकी ये वाली वैल्यू उसको वहां ले जाके नेगेटिव करते हैं। ठीक है। तो अगला स्टेप हमारा क्या हो रहा है, 714x प्लस 63x इज इक्वल्स टू 107,100 माइनस 5197.5। तो 1714 प्लस 63 करो। अच्छा, एक सेकंड। इसको अच्छा मैंने लाइक मतलब नेगेटिव वाले वे में करके लिख लिया, तो बस आप एक इक्वेशन लिखनी है। हो जाएगा 777x 777x इज इक्वल्स इज टू इक्वल टू 101,902.5। 1019 102.5। 100, अच्छा 902, 10902.5 ऐसा ही है। अब इसको जी। डिवाइड करना पड़ेगा, x विल बी इक्वल्स टू 101,902.5 डिवाइडेड बाय 777। तब क्या आंसर आ रहा है, 131.1। 131.1 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर है, यही आ रहा है। जी। अगर यही आ रहा है तो करेक्ट आंसर है। हाँ जी आमना साहिबा, अब बताओ गलती कहाँ हुई है तुमसे। सर उसी की गलती थी। उसी की गलती थी ना, हाँ। तो ये था इसका सिनेरियो। अभी तो वनीजा साहब एक दावत में उन्होंने जाना था, वरना वो उनकी भी गलतियां निकल के सामने आती। चलें, लेट्स सी क्या होता है। अब सर वापस से सॉल्यूशन दिखाएगा। ये लो देख लो। सर हम 170 इंटू 4.2 इंटू एक्स नहीं करेंगे। करा है हमने, पहले 170 को मल्टीप्लाई किया 4.2 को, 150 को करा, तो ये आंसर आया। फिर 170 को 4.2 को और फिर x से मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला आंसर आया। ओह सही सही सही, ठीक है। तो ऐसे किया। चलो भाई आज के लिए वाइंड अप करते हैं चीज़ों को, ठीक है। और बस एक छोटा सा पार्ट रह गया था, छोटा पार्ट नहीं है, थोड़ा सा लंबा सा है। और इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर ये वो वाला पार्ट हम कवर कर लेंगे, और हाईली प्रोबेबल हम आइडियल गैस की चीज़ें कवर करना शुरू करते हैं। हो सकता है आधा से ज़्यादा चैप्टर खत्म कर लेंगे। तो थर्मल बहुत डिटेल के अंदर हमारी कवर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह फिर हम अगली क्लास में मुलाकात करते हैं। अपना ख्याल रखें, तब तक अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi, ma fi al-ardi, ma fi